12,460 शिक्षक भर्ती के समस्त प्रतीक्षारत साथियों का स्वागत है, अभिनंदन आपके अपनी यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। जैसा कि साथियों, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सुनवाई से रिलेटेड कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश आप सभी के समक्ष है। ये सुनवाई जो आपकी हुई वो 29 जनवरी 2026 को हुई, जस्टिस जे.के. महेश्वरी सर की बेंच में। आइए, कोर्ट का जो आदेश था उसका निष्कर्ष पहले भी हम वीडियो के माध्यम से शेयर कर चुके हैं, फिर से इस वीडियो के माध्यम से जानकारी शेयर करना चाहेंगे। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पार्टियों के वकील को विस्तार से सुनने और उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन टीचर्स सर्विस रूल्स 1981 के रूल 14(1)(a) को पढ़ने के बाद केस के फैक्ट्स और हालात को देखते हुए हम यह डायरेक्ट करने के लिए तैयार हैं कि स्टेट गवर्नमेंट उन अपीलेंट्स और इंटरविनर्स की लिस्ट तैयार करे जिन्होंने अब तक इस कोर्ट में अप्लाई किया है। मेरिट्स और रूल के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट वाइज और उसे अगली तारीख को या उससे पहले इस कोर्ट के सामने विचार के लिए रखे। यानी सीधे तौर पर स्पष्ट कर दें तो जो भी कोर्ट में याची साथी हैं उन्हीं की लिस्ट तैयार की जाएगी। लिस्ट जो तैयार होगी उसमें मेरिट्स और रूल के बिहाफ पर ही और डिस्ट्रिक्ट वाइज और बिहाफ जो होगा ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होगा। साथ ही यह लिस्ट जो है 15/12/2016 के विज्ञापन की तारीख की मेरिट से जुड़ी होगी। तो जैसा कि जो विज्ञापन है भर्ती का उसके परिप्रेक्ष्य में भी बात की गई है। लिस्ट दिखाने पर उनकी ज्वाइनिंग के लिए सही आर्डर दिए जा सकते हैं। यानी स्पष्ट है जो लिस्ट आएगी याचियों की उनकी ज्वाइनिंग को लेकर के या उनकी नियुक्तियों को लेकर के कोर्ट से सही आदेश पास होगा। अब क्या आदेश पास होगा इसको लेकर के बहुत सी जिज्ञासाएं भी आप सभी के मन में है। हालांकि सुनवाई की नेक्स्ट डेट जो है 18 मार्च 2026 है। फिलहाल अगर बात कर ली जाए इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण खबर प्रमुखता से प्रकाशित हुई है। आइए उसका भी निष्कर्ष जानेंगे। खबर का जो शीर्षक है कि सुप्रीम कोर्ट ने मांगी 12,460 शिक्षक भर्ती की मेरिट सूची। जैसा कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्रदेश की परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 12,460 सहायक अध्यापकों की भर्ती में रिक्त 656 सीटों पर चयन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति की संभावना जो है बढ़ गई है। 29 जनवरी को सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को अहम निर्देश जारी करते हुए कहा है कि भर्ती प्रक्रिया में शामिल अपीलकर्ताओं एवं हस्तक्षेपकर्ताओं की जिलावार मेरिट सूची तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाए। यह सूची उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली 1981 के अनुसार तैयार की जाएगी। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मेरिट का निर्धारण 15 दिसंबर 2016 के विज्ञापन की तिथि के आधार पर ही किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि सूची प्रस्तुत होने के बाद अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग के संबंध में उपयुक्त आदेश जो है पारित किए जा सकते हैं। उपयुक्त आदेश जो पारित किए जा सकते हैं इस परिप्रेक्ष्य में आगे निष्कर्ष दिया गया। इस आदेश से तकरीबन 9 साल से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर अभ्यर्थियों में उम्मीद जगी है। सुप्रीम कोर्ट ने सूची 18 मार्च तक प्रस्तुत करने को कहा है ताकि आगे की कार्रवाई पर विचार किया जा सके। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले 12,460 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 15 दिसंबर 2016 को जारी हुआ था। 16 मार्च 2017 को पहले चरण की काउंसलिंग हुई और 1 मई 2018 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 51 जिले के 6,512 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। यहाँ पर अगर बात कर ले इस खबर में जो आंकड़े दिए गए हैं रिक्त पदों के 656, जैसा कि आप सभी जान सकते हैं कि सरकार ने काउंटर जो फाइल किया है कोर्ट में उसमें 1,300 प्लस जो है पदों की संख्या शो हो रही है। तो फिलहाल अब जो काउंटर के बिहाफ पर संख्या शो हो रही है उसी के बिहाफ पर जो है भर्ती के अवशेष पद के हैं, रिक्त पद के हैं, उन पर नियुक्तियाँ होगी, ना कि 656 पदों की। तो ये भी एक कन्फ्यूजन है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। शेष अभी जो है रूल्स और रेगुलेशंस या मेरिट्स को लेकर के बहुत से सवाल साथियों के मन में है और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर ये इम्पोर्टेंट क्यों है। इससे पूर्व में जो चयनितों के आंकड़े मांगे गए थे वो भी कहीं ना कहीं इसी जो है रूल्स के बिहाफ पर ही मांगे गए थे, आपको ज्ञात होगा। और साथ ही सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने जो आदेश जारी किया था उसमें भी रूल्स की जो है बात की गई थी। तो इस प्रकार से खबर का अगर आप निष्कर्ष का अवलोकन करेंगे तो जो भी साथी याचिका करता है किसी भी माध्यम से जुड़े हैं, आईए के माध्यम से जुड़े हैं या स्पष्ट तौर पर वो याचिका करता है या याचिका में जो कहीं ना कहीं पिटिशनर्स हैं, तो उन सभी के लिए स्पष्ट तौर पर महत्वपूर्ण निष्कर्ष यही है कि 12,460 शिक्षक भर्ती की जो मेरिट सूची मांगी गई है इसमें प्रबल संभावना उन साथियों के लिए स्पष्ट हो रही है जो माननीय कोर्ट में याचिकाकर्ताओं के या इंटरविनर के माध्यम से जुड़े हुए हैं। फिलहाल शेष साथियों माननीय कोर्ट का क्या फैसला रहेगा, इंतजार रहेगा। फिलहाल जो यहाँ पर सूचना मांगी गई है इस परिप्रेक्ष्य में
जल्द ही देखते हैं कोई बड़ा जो है निष्कर्ष आप सभी लोगों के लिए स्पष्ट होता है। जिस प्रकार से जब चयनितों की सूची मांगी गई थी कोर्ट की ओर से, तब सचिव का आदेश जारी हुआ था। क्या विभाग की ओर से ऐसा कोई आदेश जो है जारी होगा, ये कंप्लीट जानकारी जल्द ही स्पष्ट होगी और कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए जो इंतजार की स्थिति है वो जल्द स्पष्ट होगी। हालांकि स्पष्ट तौर पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है और एक और संभावना जगी है उन साथियों के लिए जो लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं याचिकाओं के माध्यम से और विविध मुद्दों के दृष्टिकोण से देखें तो आने वाली सुनवाई ही निर्णायक सुनवाई होगी। अभी तक के जो संशय की स्थितियां हैं वो उम्मीद करेंगे आप सभी लोगों के लिए जल्द स्पष्ट होंगी और आप सभी का जो इंतजार है फाइनली वो इंतजार और प्रयास जल्द एक सकारात्मक परिणाम लेकर के आए, उम्मीद की जाती है। तो फिलहाल जैसा कि ये निष्कर्ष था और खबर के माध्यम से भी विस्तृत रूप से प्रकाशित हुआ है आदेश को लेकर के, वो महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हमने डिस्कस की है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।